आज हम देखेंगे मत्ती का 7 अध्याय 24 से आगे पढ़ेंगे। मत्ती 7 अध्याय 24 से पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई। फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। तो आत्मिक जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि जब मैं वचनों को सुन रहा हूं वो मेरे हृदय में किस तरह से काम कर रहा है। आज कई सारे लोग आपको दिखाई देंगे जो परमेश्वर का वचन सुनते तो हैं पर वो उनके हृदय में काम नहीं कर पाता। अगर वो उस व्यक्ति के हृदय में वचन काम नहीं कर पा रहा है मतलब इसका मतलब है उसने अपना घर जो है बालू पर बनाया है। बहुत आसान है। बाइबल में एक घटना है। तो उस घटने में क्या होता है, समरोन के फाटक के पास जो है पूरा जो आरामी सेना लोग पूरा घेर के रखे हुए थे। तो अगर आप फाटक के बारे में अगर जानना चाहो तो आप कहीं पे घूमने चले जाओ जहां पर जो है मुगल के जो सम्राट वगैरह रहते थे, जैसे लाल किला हो गया या फिर आप जो है वो क्या बोलते हैं और एक जो है आगरा के पास होती है वहां पर भी जाइए तो क्या आपको दिखाई देगा कि वो पूरा जो नगर जो उन्होंने बनाया है रहने के लिए वो चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ है और वो दीवार काफी मोटा है। शायद 10 हाथी का बल भी लगा दे तो नहीं टूटेगा शायद। दरवाजा भी बहुत मोटी होती थी। तो जब फाटक बंद हो जाता था तो कोई अंदर नहीं जा पाएगा ना कोई बाहर आ पाएगा। तो इसी वजह से ये आरामी सेना ने उनको चारों तरफ से घेर रखा था, क्योंकि एक ना एक दिन ये तो बाहर निकलेंगे जरूर। तो वो बाहर बैठे रहे और इंतजार करते रहे। सालों साल बीत गए पर बाहर से अंदर से कोई बाहर नहीं आया। क्यों? क्योंकि अगर वो जैसे बाहर निकलेंगे अंदर में आरामी लोग घुस आएंगे और उस जगह को बर्बाद कर देंगे, समरन को खत्म कर देंगे। तो अब ये लोग क्या करेंगे, अंदर ही अंदर जो कुछ रहता था उसी को खा रहे थे पी रहे थे। पर आदमी कितना दिन कितना खाना बचा के रखता है बोलिए। ऐसी नौबत आ गई कि कोई गधे का सर भी 80 चांदी सिक्कों में खरीद रहा था। गधे का सर कोई खाएगा? आप खाओगे? गधे का सर 80 चांदी के सिक्कों में बिक रहा था और कबूतर का जो बीट जो कबूतर पोटी करती है ना वो भी 5 चांदी के सिक्कों में बिक रहा था। 5 चांदी के सिक्कों में। खाने की इतनी मतलब अभाव था, खाना की इतना अभाव था कि लोग जो है अपने बच्चे को तक पका के खा रहे थे। क्या कभी बच्चे बच्चे पका के खाओगे? अगर आपका भूख
अगर आपके सहन से इतना बाहर चला जाए ना, अपना होश खो बैठो, तो आप बच्चा भी खा सकते हो, आदमी भी खा सकते हो। आपको जानना चाहिए, इंसान जब समुंदर में खो जाता है ना, तो उनको खाने को नहीं मिलता। तो कुछ लोग होते हैं डर से पहले ही मर जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, उसी मरे हुए इंसान का मांस खा खा के जीते हैं। आपको नहीं मालूम इंसान की जिंदगी क्या है? अगर कभी टाइम मिले तो आई शुडंट बी अलाइव आप देखना। डिस्कवरी में आती थी शायद, ना कौन से चैनल में आती थी, मैंने देखा है। इंसान जब अपना होश खो बैठता है तो समुंदर में भी उसको घर दिखाई देती है, और वो समुंदर का पानी पी बैठता है, और आखिरकार वो दिमाग खराब होकर के मर जाता है। तो यहाँ पे भूख इतनी बड़ी थी कि लोग अपने बच्चे को भी पका के खा रहे थे। और उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त परमेश्वर के दास आया और क्या बोला, सुनो समरोन के लोगों, कल इसी समय में सया भर मैदा 1 शेकेल में, 2 सया जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। अब 1 शेकेल में पकड़ लीजिए, 1 शेकेल में, 1 शेकेल में सया भर मैदा, लगभग 7 किलो मैदा 1 शेकेल में, और 14 केजी जौ भी 1 शेकेल में मिलेगा। आप समझ पा रहे हो कैसी बातें बोल रहा है वो? ये कोई विश्वास कर सकता है? जैसे अभी मैं बोलूंगा, सुनिए अभी 1 रुपए में 7 केजी मैदा और 2 केजी जौ बिकेगा। क्या विश्वास कर पाओगे? पर ये किसका वचन था? ये परमेश्वर का वचन था। तो 1 शेकेल इजरायली में, 1 शेकेल भारतीय पैसे में लगभग 23 रुपया होता है। पर उनके लिए तो 1 ही रुपया है ना। हमारे लिए ये हो सकता है कि चलो 23 रुपए है, पर उनके लिए 1 ही रुपए है। ऐसी बात जो एलिशा आके बोला, जो उनके समझ से बाहर थी, तो क्या हो गया, वे गुस्सा करने लगे। उनमें से जो सबसे महान था, जो व्यक्ति पूरे समरोन का देखभाल कर रहा था, क्या बोला, सुनो, चाहे परमेश्वर आकाश के झरोखे क्यों ना खोल दे, ऐसी बातें कभी हो नहीं सकती। तुम मुझे मूर्ख मत बनाओ। तुम क्या सोचते हो, क्या मैं मूर्ख हूं? बोलने से हो जाएगा? तब एलिशा क्या बोला, सुन, तू सुनेगा ठीक, पर तुझे खाने को नसीब नहीं होगा। तू देखेगा, पर खाने को नसीब नहीं होगा। तो हालात दोनों के लिए एक ही है। ये भी देख पा रहा है कि लोग 80 चांदी के सिक्कों में गधे का सर, 5 चांदी के सिक्कों में कबूतर का बीट और बच्चे तक पका के खा रहे हैं। एलिशा भी देखा, और वो सरदार भी देखा कि लोग 80 चांदी के सिक्कों में गधे खरीद रहे, गधे का सर खरीद रहे हैं, 5 चांदी के सिक्कों में कबूतर की बीट खरीद रहे हैं, और लोग बच्चे पका के खा रहे। ये सरदार भी देखा, एलिशा भी देखा। परंतु देखो दोनों का मन कितना अलग है। ये कहता है ऐसा ही होगा, ये कहता है कभी हो ही नहीं सकता, चाहे परमेश्वर स्वर्ग आकाश का झरोखा क्यों ना खोल दे। तो आज भी दो तरह के लोग हैं दुनिया में। एक जो है वचन सुनते हैं और उसको मानते हैं, और एक ऐसे लोग हैं जो वचन सुनते तो हैं पर मानते नहीं है। फाटक के बाहर 4 कोढ़ी बैठे हुए थे, शायद और भी कोढ़ी होंगे, शायद वो एक एक करके मर गए, बच गए ये 2, ये 4।
तो इन लोगों ने क्या क्या मीटिंग किया, ये भाई हमें लगता है कि हम लोग मर जाएंगे भाई, क्या करें, भूख तो लगी है, पर अंदर जा अगर जाएंगे भी तो वहां भी लोग भूखे हैं, यहां पर रहेंगे तो यहां पर भी मर जाएंगे, तो खाना कहां पर है कि हम जाए, खाना कहां पर है, खाना आरामियों के पास है। तो चलो एक काम करते हैं, हम चले जाते उनके पास, अगर हमको मारेंगे तो मर जाएंगे, जिलाए रखेंगे तो जीवित रहेंगे, चलो चलो चलो। तो इनका मनसा क्या था, ये जो है ये खा के मरना चाहते थे, ये ऐसे ऐसे मरना नहीं चाह रहे थे कि वी वांट टू डाई एटलीस्ट विथ फुल स्टमक, हम लोग खा के मरना चाहते हैं। तो अब जा करके क्या हुआ, इन्होंने जो है मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद क्या पता चला कि खाना अगर कहीं मिलेगा तो आरामी के पास मिलेगा, तो ये चारों के चारों चल पड़े। और जब जा रहे थे उस वक्त परमेश्वर ने क्या किया, उनके पांव के आवाज को बदल दिया, जैसे कोई महान सेना का जो है दल उनका पीछा कर रहा हो, हाय हाय धी 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 धी, हे क्या आवाज सुनाई दे रही है, हे लगता है ये समरोन का राजा, ये जरूर बाहर के जो है राजाओं के साथ बात किया होगा और पूरी सेना लेके हमारे पीछे आ रहे, चलो भागो यहां से। तो ये लोग जैसे तैसे भाग गए, और जाके क्या देखा, वहां पर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। हेलो कोई है क्या, कोई है क्या, हे कोई आवाज नहीं दे रहा है, तू ही तो बहुत बहुत महान बन रहा था, तू आगे जाके देख, हे देख बिरयानी बन रहा है पर कोई भी नहीं है, जरूर लोग घर में वो टेंट में छिपा होगा, ए भाई तू जाके देख, अभी तू जा, अभी तू जा 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 जा, जा। ये अंदर में हीरे जवाहरत है पर कोई नहीं है। तो उन्होंने क्या देखा, कोई भी नहीं था वहां पर, जी पेट भर के खाया, गला तक खाया उन्होंने, और हीरे जवाहरात जो भी थे उनको जितना जरूरत थी छिपा के रखा, और उसके बाद ही सोचने लगे कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, आज इतना आनंद का दिन है, चलो हम वहां पे जाके प्रचार करें। तो इनमें से कोई गया, जाके बोला देखिए हम आरामी सेना के वहां पर गए थे, वहां पर कोई नहीं था, आके खाना खाइए। पर क्या उन्होंने विश्वास किया, सुनो सुनो, मुझे पता है वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको पता है कि हम लोग समरोन में भूखे बैठे हुए हैं, ये लोग जरूर कोई साजिश रच रहा है। तो कोई बोला कितना घोड़ा है देखो तो, कितना घोड़ा बचा बचा था आपको पता है, इस पूरे समरोन में 5 घोड़ा ही बचा था, मतलब घोड़ा को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। तो ये 5 घोड़े लेकर के जब वो देखने को गए तो क्या दिखा, वहां पर कोई भी नहीं था। तो उस समय सारे के सारे एकदम वाह करके भागने लगे, क्यों, इतने दिन से भूखा है वो लोग। एक्चुअली माहौल क्या होना चाहिए था, ए सुनो, ए तू क्या जमा करके रखी है रे, है चावल दाल है ना तुम्हारे पास, अरे एलिसा ने बोला है कल इसी समय में फाटक के बाहर 1 सौ मैदा 1 से 2 सौ जब बिकेगा, ठीक है,
चलो निकालो निकालो, जो कुछ भी निकालो, चलो खाना खाते हैं। क्या ऐसा माहौल था? नहीं था। ऐसा माहौल नहीं था। क्यों? हालांकि इन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना पर विश्वास नहीं किया। ये क्या एलीशा का वचन था? नहीं, ये परमेश्वर का वचन था। और बाइबल क्या कहती है? अगर आप गिनती 23 का 19 पढ़ोगे, क्या लिखा है? गिनती 23 का 19 गिनती 23 का 19 में क्या लिखा है? ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? गिनती की किताब में साफ साफ लिखा है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, ना अपनी इच्छा बदलता है, जो भी कहता है उसको पूरा करता है। तो ये सरदार क्यों आज विश्वास नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर को मन से समझ बैठा है। मनुष्य दो बदल बात कर सकते हैं, पर परमेश्वर कभी दो तरफा बात नहीं करता। वो जो कहता है वो करता है। आखिरकार वो सरदार लोगों के पांव के नीचे दब करके मर गया। क्यों मर गया? क्या पाप था उसका? वचन को अविश्वास करना ही पाप है। आमीन। वचन को अविश्वास करना ही पाप है। परिस्थिति दोनों का एक, पर एक परमेश्वर का वचन कह रहा है और एक जो है अपने हालात को बोल रहा है। हम देखेंगे एक बार जस्ट दूसरे राजा 7 अध्याय 7 का 1 में लिखा है, तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यो कहता है, कल इसी समय समरोन के फाटक में सया भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सेर जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। तो ये परमेश्वर का वचन था। ये क्या सिर्फ एलीशा के लिए था? ये पूरे समरोन के लिए था, समरोन के हर एक वासी के लिए था। पर वहां के सरदार ने क्या बोला? ऐसा कभी हो सकता है क्या? मुझे नहीं लगता। एलीशा, मजाक मत करो, ठीक है? तुमको नहीं मालूम, अगर आकाश के झरोखे भी खोल जाए ना, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो एलीशा के विरुद्ध नहीं, वो परमेश्वर के विरुद्ध बात किया। इसलिए एलीशा क्या बोला? तू देखेगा तो सही, पर तुझे खाने को नसीब नहीं होगा। इसलिए क्या हुआ? वो पांव के नीचे दबकर मर गया। और वही हुआ जो परमेश्वर के वचन ने कहा था। आज बाइबल क्या कहती है? बाइबल इब्रानियों 10 के 10 में साफ साफ कहती है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। तो आज भी दो तरह के लोग हैं, एक है एलीशा और दूसरा कौन है? ये सरदार जैसा आदमी। एलीशा क्या बोला? परमेश्वर का वचन कहता है, कल इसी समय में सया भर मैदा 1 शेकेल में बिकेगा, 2 सेर जौ भी 1 शेकेल बिकेगा। तो ये जरूर होगा। पर जो सरदार जैसा आदमी क्या बोलेगा? ये सिर्फ बोलने की बात है, वचन बोलने से हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता, ये कभी नहीं होगा। तो आज इब्रानियों 10 का 10 सब जगह प्रचार किया जा रहा है हमारे द्वारा। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। जो एलीशा के जैसे लोग होंगे वो क्या बोलेंगे? यीशु मसीह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा मैं पवित्र किया गया हूं, तो मैं पवित्र हूं, मैं पापी नहीं हूं।
पर इस सरदार जी से मन रखने वाले लोग क्या बोलेंगे? हाँ, हालांकि यीशु मसीह ऐसा लिखा है बाइबल में, परंतु हम पापी ही है। तो यही इसका पाप है, जो हालांकि यीशु मसीह क्रूस में बलिदान होकर के इसके पापों को धोया है, फिर भी ये विश्वास नहीं करता। पास्टर ने मुझे बोला बारिश में जो है ना, क्या हो गया, उसका गाड़ी खराब हो गया। तो मुझे क्या बोला, तुम जाके गैराज में बात करो। गैराज में मैं गया, तो गैराज वाला आदमी क्या बोला पता है मुझे? तुमको गाड़ी को जो है क्रेन करके लाना पड़ेगा, उसका चार्ज 1600 रुपये पड़ेगा। फिर उसके बाद उसको रिपेयर करने में कितना लगेगा मुझे नहीं मालूम, लगभग 3-4 हजार लग जाएगा। और जब मैं उसका बात सुना मुझे सही लग रहा था वो, पर पास्टर ने क्या बोला मुझे, वहां भी इतना पैसा नहीं लगेगा, तुम दूसरा जगह जाओ। अरे तुम ही ने तो भेजा मुझे, क्या है? और इसकी बातें तो मुझे सही लग रही है, हो ना हो ये सही बोल रहा है। नो, यू गो टू अदर शॉप, तुम दूसरा दुकान में बात करो। अरे तुम ही तो इसी दुकान में आते हो गाड़ी ठीक करने के लिए, आज क्यों दूसरी जगह भेज रहे हो? उतना पैसा नहीं लगेगा, सस्ता में हो जाएगा। तो मेरे मन में क्या आया, मैं तुमको गलत साबित करके ही छोड़ूंगा मैं। तुम गए एक दुकान में, भैया ऐसा ऐसा गाड़ी का हो गया है, पानी में डूब चलाया था, पानी घुस गया इंजन वगैरह में, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, कितना लगेगा? 200 रुपये में हो जाएंगे। हैं? 200 रुपये में कैसे होगा? हाँ, 200 रुपये में हो जाएगा। मैं देखो, मजाक मत करो ठीक है, क्योंकि पीछे वाला गैराज वाला आदमी क्या बोला था मुझे, गाड़ी को क्रेन करके लाना पड़ेगा, उसका 1500 रुपये चार्जेस लगेंगे, फिर उसके बाद ऊपरी कितना खर्चा जाएगा, कम से कम 3-4-5 हजार रुपये तक खर्चा हो जाएगा। पर ये आदमी कितना बोल रहा था मुझे? 200 रुपये। मैं बोले देख भाई, अगर तेरी बात झूठ निकली ना, मुझसे पैसा मत मांगना कि लेबर चार्ज दो, मैं आया था बोल के, मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो पास्टर बोला, पास्टर अभी जो व्यक्ति है ना वो बोला कि 200 रुपये कर देगा, लेके आओ उसको। तो मैं क्या देखा, उसके हाथ में एक बैटरी था और तार था। बोला गाड़ी की चाबी लेके आओ। वो दोनों बैटरी के साथ मेरे गाड़ी की जो बैटरी है ना उसमें तार लगाया, चौ किया, गाड़ी स्टार्ट हो गया। उस दिन मुझे पता चला, परमेश्वर जो है, परमेश्वर के दास के साथ है। परमेश्वर का दास जो भी बात बोलता है वो विश्वास से बोलता है। अगर मैं उसके विरुद्ध जाऊं तो परमेश्वर मुझे नीचा करेगा, उसको ऊंचा करेगा। तो सच में परमेश्वर के दास जो एलिशा जो वहां पर आया था, वो क्या लेकर आया था? परमेश्वर का वचन लेके आया था ना। तो समस्या कब होती है? जब मैं, हालांकि परमेश्वर के वचन कह रहा है, मैं विश्वास नहीं करता। कई बार मैं कहता हूं आप धनी हो, लोग हंसते हैं, विश्वास करना नहीं चाहते। क्या धनी? गरीब है, गरीब, इसलिए वो ऑफरिंग भी नहीं दे पाते, वो परमेश्वर के उद्देश्य से खर्चा कर भी नहीं पाते। फर्क बहुत साफ है। विश्वास से अगर आप कदम उठाओगे, परमेश्वर सहायता करेगा। पर आप विश्वास नहीं करते, अब हालात देखना चाहते हो। तो आज मत्ती 7 अध्याय में क्या कह रहा है? जो व्यक्ति
मेरा वचन सुनकर, मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान की मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। चट्टान पर घर बनाना वचन पे घर बनाना होता है। आमीन। अगर आप वचन में घर बनाओगे, मेरी हालत ऐसी है, वचन क्या कहता है, मेरी परिस्थिति ऐसी है, वचन क्या कहता है, मैं पापी क्यों हूं, ये भी वचन से, मैं धर्मी क्यों हूं, मैं ये भी वचन से, मैं कैसे अनंत जीवन में प्रवेश किया, ये भी वचन से। मैं कई सारे लोगों को पूछता हूं, आप पापी हो? हाँ मैं पापी हूं। किस वजह से आप पापी हो? जाने अनजाने में कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, मांस है, लोगों का शरीर है, गलती हो ही जाती है, इसलिए पापी है। क्या वचन में यही लिखा है क्या? इसकी दृष्टि में ये सही लग रहा है ये, पर वचन क्या कहती है? रोमियो 5 के बारे में हम देखेंगे। रोमियो 5 के बारे क्या कहते हैं, देखिए रोमियो 5 का 12 क्या लिखा है? इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। तो बाइबल कहती है हम पापी है एक मनुष्य के द्वारा, पर वो व्यक्ति क्या बोल रहा है? मैं पापी क्यों हूं? जाने अनजाने में गलती हो ही जाती है, मांस और लहू का शरीर है ना, इसीलिए हो ही जाता है। आप मुझे बताइए कौन सही है तब? ये बाइबल सही है या फिर वो आदमी सही है? बाइबल। हम बाइबल के अनुयायी हैं तो बाइबल को सुनना चाहिए ना। पर लोग बाइबल के ऊपर चढ़ चुके हैं। मतलब क्या है? बाइबल के ऊपर इन्होंने क्या कर दिया? अपने पांव को रख दिया। हो सकता है प्रकट रूप से वो नहीं रख रहे, परंतु मन मन में क्या है? बाइबल के ऊपर पैर ही ना रख रहे। बाइबल कहती है मैं पापी हूं आदम की वजह से, पर ये कहते हैं मैं पापी हूं खुद के वजह से। ये समस्या है। इन्होंने वचन पे घर नहीं बनाया। अब मैं धर्मी क्यों हूं? रोमियो 5 का 9 में जाइए क्या लिखा है? अतः जबकि हम उसके लोहू के कारण धर्मी ठहरे, तो परमेश्वर के द्वारा उसके उसके परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? अब उसके लोहू के कारण हम धर्मी ठहरे। अब जब मुझे पूछे क्या तुम धर्मी हो? कैसे? कैसे धर्मी? कैसे मैं धर्मी हो सकता हूं? यह असंभव है। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। अरे कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, तो बाइबल ही तो कह रहा है उसके लोहू के कारण हम धर्मी ठहरे। कैसे? तो इंसान कौन है ये? सबसे बड़ा घमंडी आदमी है वो। हालांकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो परमेश्वर क्रोध से क्यों ना बचेंगे? मतलब परमेश्वर क्रोध से हम बच जाएंगे, ये बाइबल कह रही है। तो हम पापी थे, अब धर्मी ठहरे उसके लहू के कारण। पर ये लोग विश्वास नहीं करते वचन को, क्या बोलते हैं? हम पापी है। तो ये कहां पे घर बनाया इसने? चट्टान पे नहीं, बालू में। हम स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसका कॉन्फर्मेशन भी इसी अध्याय में है। आप 5 का 17 पढ़ो क्या लिखा है? क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हुए एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अवश्य ही।
100% कॉन्फर्म है हम स्वर्ग जाएंगे। अब इनको पूछो कि तुम स्वर्ग जा पाओगे, कौन सा मैंने भला काम किया है। तो ये घर कहाँ बनाया? बालू में बनाया। जो इंसान अपने न्याय, अपने भावनाओं, अपने चिंता में जी रहा है और वचन को स्वीकार नहीं करता, वो इंसान ने एक बालू पर घर बनाया है। इनका आत्मिक जीवन इनके भावनाओं के अनुसार होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी रात कभी दिन। पर पता है हम कौन लोग हैं? हम लोग रात और दिन में नहीं जीते। हम सांझ हुई फिर भोर हुआ, सांझ और भोर में हम जीते हैं। हमेशा हमारे मन में आशा रहती है, ओ कल फिर सूरज उठेगा सांझ के टाइम में। आज जब भोर होता आ सूरज उठा है। हमेशा हमारे मन में आशा रहती है। हम दिन रात में नहीं जीते, खुशी और गम में नहीं जीते। हम लोग हमेशा आशा से भरे रहते हैं। हम लोग सांझ हुई फिर भोर हुआ। बाइबल में नहीं लिखा है दिन हुआ फिर रात हुआ, एक दिन हो गया। बाइबल क्या कहती है? सांझ हुई फिर भोर हुआ। आपके जीवन में शायद सांझ आएगी, पर याद रखना भोर भी जरूर होगा। आमीन। तो हालांकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं, फिर भी अगर वो व्यक्ति विश्वास नहीं करता और वो उसका सामना करता है, इसका मतलब क्या है? उसने क्या किया? उसने जो है बालू पर घर बनाया। उसने वचन को विश्वास नहीं किया, और वचन को विश्वास ना करना ही पाप है। झूठ बोलना, झगड़ा करना, गुस्सा करना, इससे भी बड़ा अपराध है वचन का अविश्वास करना। और यही व्यक्ति सबसे बड़ा घमंडी आदमी है जो परमेश्वर के वचन को विश्वास नहीं करता, जो अपनी भावनाओं में, अपने इमोशन में जीता है। ऐसा व्यक्ति का परमेश्वर के घर में कोई जगह नहीं है। परमेश्वर पापियों के लिए आया। हाँ, परमेश्वर पापियों को धर्मी करने के लिए आया। परमेश्वर पापियों को उद्धार करने के लिए आया। अब सोच के देखो, अंधा था, जब यीशु मसीह के पास गया उसकी आंखें खुल गई। लंगड़ा था, यीशु के पास गया, वो चलने लगा। अब ये पापी था, यीशु मसीह के पास गया, फिर से पापी होके लौट के आएगा? धर्मी होके आएगा। तो समस्या क्या है? हालांकि परमेश्वर का वचन कहता है हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, पर ये नहीं मानता। आई एम राइट, आई एम राइट। नो, आई एम रॉन्ग, गॉड इज राइट। मेरा सोच गलत है, परमेश्वर का वचन सही है। अब परमेश्वर का वचन कहता है कल इसी समय में सया भर मैदा 1 शेकेल में 2 से जो 1 शेकेल में बिकेगा, तो वो जरूर होगा, चाहे मुझे समझ में आए या ना आए। आज आप भी देखिए आप किस तरह से जी रहे हो। आपने घर कहां पे बनाया है? चट्टान पे बनाया है या फिर धूल में बनाया है? जो धूल में बनाया हुआ व्यक्ति हमेशा हालात को बोलेगा, पैसा नहीं है, हालात बहुत बुरा है, क्या करें, हम गरीब हैं। ओह, शायद पास्टर ही कोई परमेश्वर सहायता करता है। परमेश्वर पास्टर का ही परमेश्वर है, मेरा नहीं है। ऐसा सोच रखने वाला आदमी। पर जो चट्टान पे घर बनाया,
ओ चाहे मुझे लगता है मैं गरीब हूं, तो परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल बन गया कि मैं धनी बन जाऊं, तो मैं धनी हूं। चाहे मेरे पास पैसे नहीं है, पर परमेश्वर कहता है मैं धनी हूं, तो मेरे पास पैसा है। एक बार क्या हुआ, मैं जब अंबाला में था, हमें संडे सर्विस के लिए ना खाना बनाना था, और पॉकेट में मेरा सिर्फ 10 रुपए है। तो मैं अपने पत्नी के पास गया, आशा तुम्हारे पास पैसा है? क्यों? अरे कल संडे है ना, खाना बनाना पड़ेगा भाई बहनों के लिए, दो ना। क्या है मैं तुम्हारे वजह से एक पैसा भी बचा नहीं सकता। आशा तुम्हारे पास कितना है? मेरे पास 1000 रुपए है, लाओ दिखाओ। तो जब मैं पर्स दिखाया, कितना था? 10 रुपए था। क्या तुम कुछ भी? अरे विश्वास से मेरे पास 1000 रुपए है। तो हम किसी तरह बाजार गए। जाते वक्त एक बहन ने फोन किया था मुझे, मैं बोला सिस्टर अभी रखिए, मैं बाजार जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। तो बाजार जाके मैं सोच रहा हूँ, प्रभु 2 हफ्ता हो गया हमने चिकन नहीं खाया। प्रभु अगर तू चाहे तो मैं चिकन खा सकता हूँ ना प्रभु। प्रभु सच में मुझे चिकन खाने का मन है। ऐसे बोल के आप जो व्हाट्सएप में जो फोटो देखते हो ना मेरा, शायद वो उसी समय का है। मैं अपने बेटों को देख करके मार्केट में सेल्फी ले रहा था, तो उसी समय मेरे फोन में आवाज हुआ, टटंग टटंग करके। कौन पैसा भेजा? 3000 रुपए। परमेश्वर ने किसी बहन के द्वारा मुझे 3000 रुपए भेजा। मैं सीधा चला गया बाजार में, आशा ज्यादा करके लो, क्या कम कम ले रहे हो, ये तुम्हारे पास पैसा है ना, हाँ लो ना। तो सच में मैं रोने लगा उस दिन को, प्रचार करते करते आप लोगों के सामने दूसरा दिन, कि प्रभु मेरे हर एक समय हर वक्त मेरे मन का निगरानी कर रहा है। हाँ, परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा। तो अगर आप उसके वचन को विश्वास करोगे, चट्टान पर घर बनाओगे, तो कभी नहीं हिलोगे आप। पर आपका विश्वास हिल रहा है ऐसे। क्यों ऑफरिंग नहीं करते ऐसे? पैसा नहीं है ना। क्यों आप प्रचार नहीं करते ऐसे? वचन नहीं जानते ना। एक बार वचन में घर बना के देखो, परमेश्वर कैसे आपके लिए रास्ता खोलता है। जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराए, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। आज कई सारे लोग बाइबल को विश्वास करते हैं, हम प्रभु के माने ही कहेंगे, पर आंधी भी उनको हिला देता है, बाढ़ से भी वो डूब जाते हैं, खड़ा नहीं हो पाते। क्यों? उन्होंने घर वचन पर नहीं बनाया। इसलिए उनका विश्वास का जिंदगी आप देखोगे हमेशा हिलते डुलते रहता, हालात के अनुसार। ये कौन है जिन्होंने बालू पे घर बनाया? हे, आजकल हालत बहुत खराब है। कि गुस्सा में? ओह, कि नहीं नहीं, यीशु मसीह को नहीं जानते, धर्मी नहीं नहीं नहीं, हम पापी है पापी। लोगों को देख के जीते हैं ऐसे लोग।
मैं ऐसे जी नहीं सकता। परमेश्वर ने मुझे धर्मी किया है तो मैं धर्मी हूं, मुझे नहीं मालूम। वचन कहता है, चाहे मेरे पास पैसा हो या ना हो, पर वचन कहता है कि मैं धनी हूं तो मैं धनी हूं। आमीन। कल इसी समय में सया भर मैदा 1 शेकेल में, 2 सेर जौ 1 शेकेल में बिकेगा, बस। आमीन। तो आशा करता हूं कि आप पत्थर पर नहीं, सॉरी, बालू पर नहीं, चट्टान पर घर बनाओगे। ओके, धन्यवाद। आज इतना ही।